आज हम DHA फेज़ 3 के हवाले से कुछ मेजर अपडेट आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। DHA फेज़ 3 इस्लामाबाद की किन किन ब्लॉक्स को पोजेसन अनाउंस किया गया है और आफ्टर पोजेसन जो रेट्स हैं उन ब्लॉक के वो क्या है। फॉर मोर डिटेल्स वॉच द वीडियो टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी वाजिद अली फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। आज हम टाइटेनियम की तरफ से आपको DHA फेज़ 3 इस्लामाबाद के हवाले से मेजर अपडेट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें इसकी पोजेसन की अपडेट्स हैं और आफ्टर पोजेसन क्या मार्केट में इम्पेक्ट है DHA फेज़ 3 का। और DHA फेज़ 3 को आप जो न्यू आने वाले व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले उनको मैं लोकेशन गाइड करता चलूँ। तो DHA फेज़ 3 को बेसिकली आप 3 to 4 मेजर एक्सेसेस एंड अप्रोचेस से अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो मेजर लोकेशन है वो बेसिकली बैरियर टाउन फेज़ 7 गार्डन सिटी ब्लॉक से है। इसके बाद आप इसको बैरियर हैमलेट से और देन जो है आप इसको मेन GT रोड गीगा मॉल वाली साइड से अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद DHA फेज़ 3 को आप न्यू पिंडी वाली साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। न्यू पिंडी बेसिकली वो वाला एरिया था जहाँ पे सदर बाज़ार था, सदर बाज़ार वाली साइड से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। DHA फेज़ 3 में सबसे पहले अगर हम पोजेसन की बात करें तो पोजेसन किन सेक्टर को रिसेंटली DHA ने अनाउंस किया, उसमें बेसिकली सेक्टर D, E, F इंक्लूडेड है। सेक्टर D, E, F के अंदर जो पोजेसन है वो अनाउंस कर दिया गया है। इसमें बेसिकली आपको अभी जो एक कनाल के प्लॉट की रेट की अगर हम बात करें तो रेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ भी देखने को है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी बाइंग एंड सेलिंग भी देखने को नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाइप क्रिएट हो चुकी है। जो एंड यूज़र था और जो एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इसको देखना चाह रहा था, वो इस टाइम इसमें जो है वो ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग जो है वो दोनों कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइसेस की बात करें तो जो सेक्टर D है, सेक्टर D के अंदर बेसिकली भी आफ्टर पोजेसन जो प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ है। यहाँ पे ऑन ग्राउंड पोजेसन वाली जो प्लॉट है, आपको एक कनाल का प्लॉट सेक्टर D के अंदर 1 करोड़ 70 से लेके 1 करोड़ 90 की ब्रैकेट के अंदर। इसी के साथ सेक्टर E को भी पोजेसन दे दिया गया है। सेक्टर E के अंदर एक कनाल प्लॉट की अगर हम प्राइस की बात करें तो इसमें आपको 1 करोड़ 40 से लेके 1 करोड़ 80 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपको एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद अगर हम सेक्टर F की बात करें, सेक्टर F बेसिकली एक एज़ कम्पेयर टू जो बाकी के सेक्टर्स हैं उनकी निस्बत ज़रा लोकेशन वाइज भी हॉट है, प्राइम सेक्टर है, क्योंकि इसके साथ ही जो लेक है वो भी इसको अटैच है। लेक की अगर हम बात करें तो लेक बेसिकली अगर आप 6 से 7 महीने पुरानी अगर इसकी वीडियोस देखें तो वहाँ पे लेक का भी कुछ काम जो पेंडिंग था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट लेक का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे नॉन डेवलप यानी कि ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स की बात करें तो ऑफ ग्राउंड का जो प्लॉट है सेक्टर D, E और F के अंदर जो लोग नॉन डेवलप ऑफ ग्राउंड प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो उनको 1 करोड़ 40 से लेके 1 करोड़ 60-65 की ब्रैकेट के अंदर आपको एक कनाल का प्लॉट यानी सेक्टर्स के अंदर मिल जाता है। इसी के साथ जो बिल्कुल अटैच सेक्टर है, सेक्टर J और H है। सेक्टर J और H अभी उसमें पोजेसन अनाउंस नहीं हुआ, इन फ्यूचर ये कि वहाँ पे भी पोजेसन दे दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक कनाल के प्लॉट की बात करें तो एक कनाल का जो प्लॉट है आपको 1 करोड़ 10 से लेके मैक्सिमम 1 करोड़ 30 लाख की ब्रैकेट के अंदर सेक्टर J और H के अंदर मिल जाता है। इसके बाद अगर हम चले सेक्टर K की तरफ, सेक्टर K बेसिकली जो कि न्यू पिंडी भी कहलाया जाता था, आज से अगर हम कुछ अर्सा पहले की बात करें 1999 के अंदर बेसिकली न्यू पिंडी एक हाउसिंग सोसाइटी थी जिसको DHA ने एक्वायर करके बेसिकली इसको सेक्टर K का नाम दे दिया है। अब सेक्टर K के अंदर आपको जो है वो ऑल कैटेगरीज के प्लॉट मिल जाते हैं। इसमें पहले आपको जो है वो 2.5 मरला, 3 मरला, 5 मरला और 2 कनाल की ब्रैकेट तक जो प्लॉट थे वो मिल जाते थे। अभी कुछ कटिंग्स जो है वो चेंज हुई हैं जिसमें आपको 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स यहाँ पे मिलते हैं। 2 कनाल के प्लॉट की प्राइस डिपेंड कर रही होती है कि करंट अवेलेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है। 1 कनाल के प्लॉट की अगर हम बात करें तो 1 कनाल का प्लॉट सेक्टर K के अंदर आपको 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 20-25 की ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाता है। DHA फेज़ 3 की अगर हम ओवरऑल बात करें तो DHA फेज़ 3 को बेसिकली 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया। एक हिस्सा इसका न्यू पिंडी कहलाता है और दूसरा जो इसका मेजर पार्ट है उसमें सेक्टर D, E, F और J और H जो है वो इंक्लूड है। इसके बाद जो इसका तीसरा मेजर पार्ट है वो उसको बेसिकली सीरीन सिटी कहते हैं। सीरीन सिटी की जो अप्रोच है वो गार्डन सिटी फेज़ 7 बैरियर टाउन फेज़ 7 के साथ जो है वो कनेक्टेड है। सीरीन सिटी की अगर हम ब्लॉक्स की बात करें, सेक्टर्स की बात करें तो इनके अंदर सेक्टर A, B और C है जो कि फुली डेवलप है, ऑन ग्राउंड सेक्टर हैं। यहाँ पे अगर हम प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट लेके अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो आप फौरी तौर पर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसमें अगर हम कैटेगरीज़ की बात करें तो इसमें आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स मिल जाते हैं। सेक्टर A और सेक्टर B की अगर हम करंट डेवलपमेंट हिस्ट्री आपके साथ शेयर करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, जिसमें पेट्रोल पम्प कार्टेक्स पेट्रोल पम्प है वो भी आ चुका हुआ है, इन फ्यूचर वो भी ऑपरेशन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें रोड स्कूल की, रोड स्कूल भी बेसिकली यहाँ पे जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है और फ्यूचर में जो है वो भी
रूट स्कूल जो है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा मेजर अगर हम डेवलपमेंट हिस्ट्री की बात करें तो जो रोड्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। जो सेक्टर बी के अंदर पार्क है, पार्क की जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी कंप्लीट हो चुका है, पार्क भी ऑन ग्राउंड हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है। इसके बाद अगर हम मॉस्क की बात करें तो DH सेक्टर ए के अंदर मॉस्क का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो ये बेसिकली इसकी मेजर डेवलपमेंट है। अगर हम सेक्टर ABC के अंदर 5 मरला प्लॉट की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 मरला का जो प्लॉट है 1 करोड़ 10 से लेके 1 करोड़ 20 की ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाता है। डिपेंड कर रहा होता है लोकेशन, कौन सी लोकेशन के ऊपर आप लेना चाह रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 10 मरला प्लॉट की बात करें तो 10 मरला का जो प्लॉट है आपको 1 करोड़ 70 से लेके 1 करोड़ 92 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे 1 कनाल प्लॉट की बात करें तो जो 1 कनाल का प्लॉट है वो आपको सरीन सिटी के अंदर 2 करोड़ 50 से लेके 3 करोड़ 75 4 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर आपको 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। अभी अगर हम एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से रिकमेंड करें कि DH के किस सेक्टर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो अभी बेसिकली जो इसके हॉट सेक्टर चल रहे हैं उसमें तो सेक्टर J और H है, क्योंकि यहाँ पे अभी पोजेसन जो है अनाउंस नहीं किया गया। यहाँ पे आपको इकोनॉमिकल रेट्स के अंदर प्लॉट आप लेना चाह रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू के हवाले से, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट के हवाले से, तो आप सेक्टर J और H प्रेफरेबल है, वहाँ पे आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो लोग जो कि एक कम रेट के अंदर या लो प्राइस के अंदर ऑन ग्राउंड प्लॉट लेना चाह रहे होते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर ली हुई है, अभी जिनको फौरी तौर पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, हाउस बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो उनको हम रिकमेंड करेंगे कि सेक्टर D, E और F जो इस टाइम प्राइम सेक्टर है, इनके अंदर आप अगर ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो आप फौरी तौर पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो आप ऑन ग्राउंड प्लॉट लेके आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा DH फेज़ 3 के अंदर काफ़ी ज़्यादा घर जो हमारे पास फॉर सेलिंग के लिए भी है। इसके अलावा अगर किसी की रिक्वायरमेंट है कि DH फेज़ 3 के अंदर कोई बना बनाया घर लेना चाह रहे हैं तो DH फेज़ 3 के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी और आपको कैश के ऊपर जो घर है वो भी ऑफ़र किए जा रहे हैं। DH फेज़ 3 में इस टाइम कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि आपको कैश के ऊपर घर जो है वो अगर कोई क्लाइंट ऑन ग्राउंड या रेडी टू मूव घर लेना चाह रहा था तो उसको हम कैश के ऊपर 5 मरला 8 मरला और 10 मरला एक कनाल के जो प्लॉट घर हैं वो भी आप कैश के ऊपर हासिल कर सकते हैं। DH फेज़ 3 के हवाले से या ओवरऑल द पाकिस्तान किसी भी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप हमसे हमारे नीचे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फॉर ओवरसीज क्लाइंट्स हमारा सेम नंबर व्हाट्सएप एंड ईमेल पर अवेलेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह।